प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर तरह से हमारी और आपकी रक्षा और सुरक्षा और सहायता और मदद मुहैया कराता है। आज हम अकेले हैं, इसलिए कि परमेश्वर की बेटी आज अस्पताल में है। चिंता नहीं करनी, उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो बस। थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोनों किडनियों की, यूरिक एसिड की, ब्लड प्रेशर की और एक दो और कोई बात नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं। अब हम दोनों, आप और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आत्मा जी, आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए और रोज़ाना की तरह जो आप हमें वचन देते हैं, हम चाहते हैं कि उसको आप हमारे होठों के द्वारा बोलें और वो वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और आशीष पाएँ। खुदावंद खुदा, वो जान लें कि सच्चाई क्या होती है। पिता परमेश्वर, मेरी विनती है खुदावंद खुदा के वचन जो भी कोई सुने, वो यीशु की मसीह के नाम से अनुग्रह और आशीष से भरपूर रहे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हर कोई बोले जय मसीह, हालेलुया। सुनिए, हम इसलिए कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में सब जगह लिखा हुआ है कि अपने आप को मुझे दे दे, ताकि जो दुख, जो मुसीबत, जो मुश्किल, जो ताड़ना तेरे ऊपर आनी थी, वो यीशु ने सलीब पर सह ली। हालेलुया। आप सब लोग दुआ करिएगा कि वो जल्दी ही आपके सामने हमारे साथ बैठकर आपके लिए दुआ करें। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर तरह से हमारी नाम गहराई दूर कर सकता है और करता भी है। ये भी एक नाम गहराई वाली बात है। अगर हम बार बार कहते हैं हम तो बीमार थे, अस्पताल में गए, नहीं। परमेश्वर कहता है शरीर को शुद्ध और साफ रख। क्यों? ये भवन यहोवा का है और ये हमारा हृदय पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। सुनिए, संसार तो हमारा विद्रोही है। हमारा, हम इसलिए कहते हैं कि हमारे हृदयों में यीशु मसीह का वास है और उनके हृदयों में देवदास है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग हमारे द्रोही, विद्रोही, बैरी, शत्रु और हमेशा मुश्किल लोगों को भटकाने वाले, ताड़ना देने वाले और डराने धमकाने वाले लोग हैं। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि शेर शेर ही होता है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, अगर उसको 200-400 कुत्ते मिलकर घेर लें तो वो थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन वो डरता फिर भी नहीं। वो फिर भी बहुतों को फाड़ देता है, ताकि कोई चिंता नहीं, मरने से पहले अपना इंतकाम ले लिया जाए। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि अपने बैरियों के लिए दुआ करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कुत्तों से प्रेम नहीं करना। जो आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु जो मसीह के शत्रु हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि झूठ बोलने वाले, शराबी और
पियक्कड़ और दूसरे व्यभिचारी और ये जादू टोना करने वाले और कुत्ते, ये स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा। यीशु ने तो धनी लोगों का भी इनकार कर दिया है। सुनिए, ये हमेशा मसीह लोगों को भटकाना और तुच्छ जानने की हिमाकत करते हैं। ये हमारे व्यवहार जो हमसे ये करते हैं, उसका बहुत गहरा असर उन लोगों पर हो जाता है जो इनसे डर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फिर हम सूरज की बात करते हैं, वो कहता है ये नकल की बात नहीं, ये एक गवाही होती है। वो कहता है, सुनिए, जितने लोग आज आपके बैरी और विद्रोही हैं, चाहे वो ये सोचते हैं कि इस बोलने वाले को काट डाला जाए, मार दिया जाए, लेकिन छोड़ा ना जाए। वो डायलॉग मत बोलना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, नहीं, ये कहते हैं छोड़ना नहीं। लेकिन यही लोग आपके सामने आकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ कराएंगे। जैसे निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात को छुप कर आया था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हर कोई बोला करे हालेलुया। सुनिए, हम अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं जब ये लोग हमारा विरोध करते हैं और हमको तंग करते हैं और हमको सताते हैं, क्योंकि हम पलटा नहीं ले सकते। परमेश्वर कहता है पलटा लेना उसका काम है, तुमने पलटा नहीं लेना। सुनिए, हम उसके बच्चे हैं, इसी कारण वो हमारी सुनता है। हम आपको एक सच्ची गवाही बताते हैं, कल की हुई। कल हम रात अस्पताल में चौथी मंजिल पर सो रहे थे। सोना क्या था, कभी उठते थे, कभी जागते थे, कभी सोते थे, प्रभु का नाम लेते थे कि हम इस जगह से जल्दी वापस चले जाएं। सुबह उठे करीबन 4:30-5 बजे के करीब, तब प्रार्थना करते हुए एक शैतान का बच्चा हमारे आकर बाएं बैठ गया। बस सेकंडों मिनटों की बात नहीं, पलक झपते ही हमारी बाजू में से एक बाजू निकली और उसके मुंह पर पूरे जोर से थप्पड़ मारा, गायब। ये सच्चाई है। हम पवित्र शास्त्र के ऊपर हाथ रखकर इसकी आपको सच्चाई बताते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा अगर आपके बीच में है और आप उसका आदर करते हैं तो वो आपकी हमेशा सहायता करता है। और थप्पड़ भी हम हैरान हो गए कि हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हमारी शरीर में से एक हाथ निकलता है बिल्कुल हमारे जैसा ही, और उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, वो चीज़ गायब हो जाती है। उनकी सूरत तो बड़ी गंदी होती है, उसको छोड़ दीजिए, रोटी खानी खराब हो जाएगी। सुनिए, जो भी उसकी शरण यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परवरदिगार, अकाल पुरख और परमेश्वर की शरण में जो भी आता है, उसको वो यहूदी और इजरायली कहकर पुकारता है, क्योंकि उसने याकूब की जगह इजरायली कहा था, क्योंकि याकूब का मतलब है धोखेबाज, इजरायली का मतलब है कि परमेश्वर के प्यारे। लेकिन आज ये प्यारे दुलारे बड़े हो रहे हैं हटकारे। सुनिए, और हमें हमारी नाम गराई से छुटकारा दिलाता है। हम बता चुके हैं कि हमारा परमेश्वर कहता है उसे हम पुकारें और उसकी तरफ मुड़ जाएं। ये झंडा इसलिए हमने लगाया है कि हम वचन बोलते जाएं और इसके
ऊपर यीशु मसीह का अभिषेक बढ़ता जाए और पूरा का पूरा हिंदुस्तान यीशु मसीह का हो जाए। हालेलुया, जोर से बोलिए प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये हिंदुस्तान यीशु मसीह ने चुना हुआ है। सुनिए, केवल उसी को ही हम अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता और अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर, अपना सर्वशक्तिमान समझे। ये हमारा पिता है और हमारा प्रभु है। लेकिन संसार जो है वो एक मूर्ति पूजक है। चाहे वो किसी की भी मूर्त की पूजा करे, चाहे वो अपने हाथों से बनाकर पूजा करे। वैसे तो सारे ईश्वर और देवता मनुष्यों के हाथों के द्वारा और मनुष्यों की कारीगरी और मनुष्यों के दिमाग की उपज से बने। कोई कहता है मेरे सर में दर्द रहता है, तो वो फौरन कागज पर उसकी सूरत बना के देता है कि तुम इसकी पूजा करो, तुम्हारा सर दर्द चला जाएगा। मैं कहता हूं उसने कागज ही क्यों नहीं घोलकर खा लिया। सुनिए, और इस संसार से आप मेल जोल ना बढ़ाएं, समधियाना ना करें, यानी कि कोई रिश्तेदारी ना जोड़ें। केवल मसीह लोगों में, और वो भी उनमें जिनमें या तो पवित्र आत्मा जी का अभिषेक है, या वरदान पाए हुए हैं, या तन मन धन से वो प्रभु यीशु की ओर मुड़ चुके। सुनिए, इनसे दूर रहें और इनके रीति रिवाजों से परहेज करें। जो हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उनसे नफरत नहीं करनी, लेकिन उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपना प्रभु इनके साथ रहना चाहता है अगर ये उसकी ओर मुड़ जाए, क्योंकि ये हमारे प्रभु को नहीं मानते, हम इनके रीति रिवाजों को नहीं जानते। इनसे ज़्यादा दोस्ती ना बढ़ाएं, केवल नमस्कार ही करें और कोशिश करें इनके साथ बैठकर खाना भी ना खाएं, क्योंकि कोई भी संसार का मनुष्य है वो आप लोगों की देख में, यानी कि आप लोगों की नकल में अपने खाने पीने पर दुआ करना शुरू हो गया है। ये शैतान की बड़ी एक युक्ति है। सुनिए, जैसे समय ऐसा आएगा कि 7 कौमें उठकर, 7 कुल उठकर, पवित्र शास्त्र में वैसे क्षत्रियों का नाम दिया गया है, क्षत्रियों की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसका मतलब है कि 7 कुल उठकर आपके पास आ जाएंगे, जो मसीह के लोग हैं, पवित्र पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनसे कहेंगे कि हम अपना भोजन खाएंगे, अपने वस्त्र पहनेंगे, केवल हमारी नाम धराई दूर कर के हम तेरे कहलाए। वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला वचन ध्यान से सुनिएगा। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई दूर कर। क्षत्रियां की बात यहाँ पर कुल की बात आ जाती है कि गैर जातियों के 7 कुल इकट्ठे होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, या 7 तरह की जात पात के लोग आ जाएंगे। भाई उसके पास चलो,
वो ही हमें यीशु के अधीन कर सकता है। सुनिए, हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे वादा करता है कि सब बचे हुओं को यहोवा की वो शाखा बनाएगा, डाली बनाएगा। जैसे यीशु ने कहा कि मैं डाली हूँ, तुम मेरी शाखाएं हो। मैं अंगूर का पौधा हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। यानी कि आप लोगों को परमेश्वर यहोवा अपनी डालियाँ बनाना चाहता है। सुनिए, वो कहता है, वो उस बात को आभूषणों की तरह और ऐसे गहनों की तरह और ऐसी प्रेम से वो हमको अपनाएगा कि परमेश्वर उसे अपनी महिमा देगा। वो महिमा देता है अपने लोगों को। सुनिए, तब परमेश्वर हमारे खत्तों की फसलों और हमारे व्यापारों और हमारे काम काजों में और हमारे घर के हालातों में और हमारी उपज में, हमारे बैंकों के खातों में, और वो बड़ी आशीष देगा, सैकड़ों गुना बढ़ा देगा वो, ताकि संसार जान ले कि ये लोग बंजर जमीन पर बीज बीजने वाले लोग हैं और 100% फल पाने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हो जोर से बोलिए हालेलुया। सुनिए, ये हमारी शान बढ़ाएगा और हमें बरकत देगा और हम सब उत्तम जाति और शानो शौकत वाले परमेश्वर के लोग गिने जाएंगे, क्योंकि केवल हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई नहीं। क्योंकि वचन में हमने बताया था कि वो परमेश्वर अपनी सभा में, यानी कि परमेश्वर की सभा में खुद ही खड़ा होता है और उसी ने सारे ईश्वर और देवता बनाए हैं लोगों के मन में, और उसी ने ही ईश्वरों के न्याय भी किए हैं। वो आप देख सकते हैं कि अरबों के हिसाब से जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर से हुक्म दूली की थी, सबको नरक में फेंक दिया। अब वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 वचन। सुनिए, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। सुनिए, तब परमेश्वर एक युक्ति करता है और हम यहूदी इजराइलियों और याकूब वंशियों को जो अब्राहम के द्वारा आशीषित हैं उनको वो अपने साथ मेल करा लेगा और उनको वो सपनों में दर्शन देगा और उनको सुरक्षित रखेगा। जैसे मिस्र की दास्तव के बाद उनको छाया के लिए वो बादल और रोशनी के और सुरक्षा के लिए आग का खंबा बनता था, वैसे ही वो अब इजराइलियों के घरों के ऊपर और आसपास और बीच में वैसा ही काम करेगा। यानी कि वो हमारा परमेश्वर अपने मसीह लोगों के घरों में जो यीशु मसीह के द्वारा चुने और सिरजे गए हैं, उनके घरों के ऊपर बादल बनकर ठंडी छाया करेगा ताकि वो झड़ी और बरसात से सुरक्षित रहें, धूप की गर्मी से सुरक्षित रहें, और आग का खंबा उनकी सुरक्षा के लिए और उनको रोशनी देने के लिए बनेगा। सुनिए, वो उनके घरों पर अपना अभिषेक देगा और उनकी सुरक्षा करेगा और वो सब लोग उसकी छाया में रहेंगे। जैसे वचन में भी आपने 91 ज़बूर में पढ़ा है कि जो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सुनिए, और हम सर्दी, गर्मी, बरसात
और हर तरह की झुलस से बचे रहेंगे। इसीलिए ये 7 कौमें आपकी ओर आएंगी। वचन को पढ़ते हैं, 4 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन सुनिए। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को चमकती धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समर्थ वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और एक आड़ होगा। अब आप जान लीजिए कि ये वचन आपके लिए क्यों जरूरी है। आप इन लोगों की बातों में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, जो वचन आपने दिया वो हमने आपके लोगों तक पहुंचाया और दुआ करते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। एक एक जन जो उस वचन को अपने हृदय में रखे वो एक फलदार और हरा रहने वाला पेड़ बन जाए जो नालियों के किनारे होता है। खुदावंद खुदा, तेरे बच्चे उस बात को जान लें कि तू ही परमेश्वर है। मेरी दुआ तेरे स्वर्ग में पहुँचे, सब लोग बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।